वेलकम बैक। आज देखो 11 मार्च है और मार्केट में ठीक ठाक हमें एक गैप डाउन दिखाई दे रहा है। 48,000 का जो एक लेवल था साइकोलॉजिकल नंबर, बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे यहाँ पे हमारे स्पॉट के नीचे कहीं ना कहीं पे प्री मार्केट में ओपन किया हुआ है 874 के लेवल पे। ठीक है। अब मार्केट में देखो, कल जो मैं मेंटोरशिप क्लासेस ले रहा हूँ वहां पे एक बात मैंने बाकी सब ट्रेडर्स के साथ डिस्कस की थी। इवन कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इतने दिनों से हम बाइंग कर रहे थे, अब हमें उससे कहीं ना कहीं पे हटना पड़ेगा। कल के दिन हमने सेल भी किया था। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे लग रहा था कि मार्केट में सेलिंग साइड में ऑपरेटर है वो आ चुका है। तो अब ये सेलिंग साइड में जब ऑपरेटर आ चुका है, तो हमें अब कोशिश क्या करना है कि इसी के साथ में मिलके काम किया जाए। तो मार्केट में ये कल जो सेलिंग हुई है, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो कोई सेल नहीं कर पाता है इस तरीके के मूव में। अगर किसी ने किया हुआ है तो वो यहाँ पे करके बैठा हुआ है। अब मार्केट में इस तरीके के ओपन से आपको पता है कि ये काफी ज्यादा क्या हो चुका है, प्रॉफिट में आ गया। आसपास के बायर को तो मार्केट खत्म कर चुका था। पर्सनली जो 48,000 के लेवल पे अगर कोई एसएल वगैरह लगा के भी बैठा हुआ था, तो मार्केट में अब वो क्या हो चुका है, डायरेक्ट ट्रैप हो चुका है। तो देखो, ये जो ऊपर बैठा हुआ सेलर है, इसकी तरफ तो अब हम आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। ये अच्छा प्रॉफिटेबल है और हम ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो आज के दिन में हम कहीं ना कहीं पे काम करेंगे सेल साइड में। मार्केट को थोड़े एसएल वगैरह बनाने देंगे बायर के। इवन जो पोजिशनल बायर है उसको एवरेजिंग वगैरह करने देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं पे हमें सेल साइड में एक मूवमेंट है वो मार्केट में मिल सकता है। तो उसी चीज का आप वेट करेंगे। मार्केट देखो ओपन हो चुका है। निफ्टी 50 को देख के थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक हेजिटेशन है मेरे मन में कि बैंक निफ्टी में तो फिर भी एक साइकोलॉजिकल नंबर और थोड़े अच्छे स्विंग वगैरह थे, तो वहां पे तो बायर के एसएल मिल जाएंगे। पर इसमें डायरेक्ट यहाँ पे बायर के एसएल मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के हो सकता है कि बायर को इनवाइट करे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत और रिजेक्शन वगैरह है या फिर सेल साइड का एक जो ट्रेड है वो हमें मार्केट में मिल सकता है। तो थोड़ा पेशेंसफुली और बिल्कुल वेट करके काम है वो मार्केट में हम करने वाले हैं। इसमें भी सेम ही कहानी है। सेलर का जो एसएल है अब वो 500 के लेवल पे है। तो मार्केट उसको टारगेट करने के लिए जाएगा कैसे ऊपर? ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बायर काम करेगा, बायर काम करेगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, रिजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि उनके एसएल है वो यहाँ पे बन जाएंगे। देखो, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे निफ्टी बैंक में मार्केट 48,000 का रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है और अब यहाँ पे रिजेक्शन आना है वो स्टार्ट हो चुका है। तो काम वैसे देखा जाए तो यहाँ पे किया जा सकता है अभी के अभी। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर ब्रेकआउट भी देगा तो कोई बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे होने वाला नहीं है। जैसे ये लो वगैरह निकलेगा तो यहाँ पे जो भी बैठे हुए बायर हैं प्रीवियस स्विंग ये निकल ही जाएगा। जो भी बायर यहाँ पे ट्रेप हुआ है वो सबके एसएल वगैरह हंट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, मतलब जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। हमें मार्केट में डायरेक्शन पता है तो हम वेट करके आराम से काम कर लेंगे। ठीक है। तो अभी ये रिजेक्शन वगैरह ठीक ठाक आ रहा है। अब देखते हैं, ये लो के आसपास यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा ना, तो हम सेल साइड में एक पोजीशन है वो बना लेंगे। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पे। देखो, मार्केट में प्राइस एक्शन है वो कैसा बन रहा है। मार्केट एक यहाँ पे सॉलिड अपना जो बेस है वो बनाने की कोशिश कर रहा है 750 के आसपास। 800 का लेवल था, मार्केट ने उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे दिए। अब देखो, मार्केट में यहाँ पे सेल साइड में एक मूव तो हो चुका है जिसमें एतल वगैरह हंट हुए होंगे, क्योंकि मार्केट में कल भी सेलिंग थी। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एक मूव है वो यहाँ पे दे चुका है। पर मार्केट में अभी भी मुझे लग रहा है कि एक मूव यहाँ पे और हमें सेल साइड में देखने को मिल सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता तो हम समझ लेते कि मार्केट में हो सकता है कि कुछ वोलेटाइल मूवमेंट वगैरह हो जाएगा। पर अब जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि ये बायर को ट्रैप करना चाहता है। इवन निफ्टी 50 है उसमें क्या हो चुका है ना कि कंफर्मेशन मुझे वहां से मिल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी 50 है इसमें ज्यादा कोई एसएल वगैरह हमें दिख नहीं रहे हैं, तो ये खुद को ऐसे अचानक से गिरा नहीं पाएगा। इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये देखो, अभी अपने हाई वगैरह को यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है। यहाँ पे होल्ड भी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बायर वगैरह काम कर ही लेंगे, बायर के एसएल मिल जाएंगे। और उधर निफ्टी बैंक में भी क्या होगा, बायर के एसएल वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे निफ्टी को देख के। तो उस केस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन वगैरह हमें देखने को और मिल सकता है। तो वैसे काम करने को अभी किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट देखो इससे ज्यादा ऊपर तो जाएगा नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाएगा तो फिर 48,000 का लेवल आ जाएगा। तो उसके आसपास तो कोई भी सेल कर लेगा एसएल वहां पे रख के। तो अगर मार्केट में रिजेक्शन आना है तो ये एक अच्छी जगह है, यहाँ से कंटिन्यूस और ज्यादा रिजेक्शन है वो आ सकता है।
तो अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखो, एक मैं रिस्क है वो मार्केट में लेना चाहूंगा। यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो फिर ठीक है, लॉस लेके निकल जाएंगे। बाकी यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि मार्केट में एक ठीक ठाक जगह है जहाँ पे हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तो 900 का 4700 का जो पुट है वो मैं बाय करूंगा यहाँ पे। तो पोजीशन मुझे लगता है कि बना लेना चाहिए अभी हमें। ठीक है, रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट। तो देखो, काफी वेट करके और मार्केट में मैंने काम किया हुआ है यहाँ पे। 47,900 का जो पुट है वो मैंने बाय करके रखा हुआ है, ठीक है। अब पोजीशन इतना वेट करके और क्यों बना, कुछ मैं आपको समझा दूंगा, पर थोड़ा सा मैं मार्केट को एक बार देख लेता हूँ। काफी वोलेटाइल कैंडल वगैरह बन रहे हैं, तो किस तरीके का क्या स्ट्रक्चर है वो मार्केट में बना हुआ है। मार्केट में देखो, अचानक से कितना बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। अब ये कैंडल बनना हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी मार्केट में हमारा प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब ये तो बहुत मैनिपुलेटेड कैंडल है, ठीक है। अब ये वापस रिकवरी भी कर सकता है, ये भी मुझे डर लग रहा है। अब मार्केट इतना ज्यादा नीचे आ गया है अचानक से इस कैंडल में, ठीक है। ये अचानक से पलक झपकते ही ये कैंडल बना है, एसएल हंटिंग कैंडल बोलते हैं इसको। फिर भी यहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट वगैरह है वो मार्केट में चल नहीं रहा है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात तो है। देखो कितना मतलब भयंकर कैंडल बने हैं देखते ही देखते। ये कौन मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कैंडल बन जाएगा। अब देखते हैं इसमें मतलब बायर वगैरह के, तो देखो ये एसएल हंट कर दिए, हमारे लिए तो ये नेगेटिव कैंडल ही है। जिस तरीके से हमने मार्केट में काम किया हुआ है उसके तो ये अगेंस्ट में ही है। तो इससे तो दिक्कत हो सकती है हमें यहाँ पे। ये अचानक से जब मतलब एसएल हंट करवाता है ना कोई, अचानक से मार्केट में पैसा लगता है, उस टाइम बनती है ये कैंडल। लॉस चल रहा है। पोजीशन हमने कहाँ पे बनाई थी, यहाँ कहीं पे बनाई थी। मतलब लगभग 80-90 पॉइंट ऊपर बनाई थी, और इतना फास्ट कैंडल बना है फिर भी ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन से तो आज हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पैसा बना के देगा नहीं। अब जो सिचुएशन हो रही है मार्केट में वो हमारे अगेंस्ट में ही है, हमारे फेवर में अब बहुत कम मुझे चीजें दिख रही है। लग रहा है हम ट्रेप हो गए और आज हमें लॉस बुकिंग करना ही पड़ेगा, और मार्केट थोड़ा बहुत बड़ा लॉस भी हमें दे सकता है। क्योंकि मार्केट में एक मैं आपको चीज दिखा रहा था यहाँ पे, कि मार्केट में एक रिजेक्शन आ सकता है, आपको मैं समझा रहा था ना पहले। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस तरीके से ये डबल बॉटम जैसा बना के जा रहा था, पर मार्केट ने उसको भी ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया था। और जो भी बायर वगैरह बैठे थे वो डायरेक्टली ट्रेप होके इसी मूव में निकल चुके थे। तो अब हो सकता है कि मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ज्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा, ऊपर सस्टेन तो नहीं करेगा। पर एक बार हो सकता है कि 48,000 के लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे सेलर वगैरह से पोजीशन उसका कट करवा के प्रॉफिट बुक करवा के, और उसके बाद वापस से क्या है कि नीचे चलना स्टार्ट कर दे, इस तरीके की मतलब काम कर सकता है। पर हमारा तो पोजीशन बना हुआ है, अब ऐसा करेगा तो हमें तो एग्जिट लेना पड़ेगा देखो मार्केट में। मार्केट में अभी हमारा लॉस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पोजीशन जहाँ पे हमने एग्जैक्टली बनाया था इसी लेवल पे एग्जैक्ट ये वाली जब कैंडल बन रही थी ना, 9:42 पे, तो हमने पोजीशन बनाया था। और यहाँ पे हमारा लिमिट वगैरह देखो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक जस्ट वेट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर ये इसके ऊपर चला जाएगा ना 900 के लेवल पे, तो यहाँ पे पोजीशन है वो मैं कट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 900 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ पे मैं वेट है वो करना चाहूंगा। क्योंकि देखो 900 के ऊपर जाने के बाद ये है कि फिर मार्केट वापस मतलब नीचे गिर नहीं पाएगा। फिर उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ज्यादा लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और जितने ज्यादा सेलिंग होगी मार्केट में, उतना फिर वो ऊपर है जो चला जाएगा, और जो ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं उतने ही बढ़ जाएंगे। यहाँ तक अभी भी मुझे उम्मीद है, हो सकता है कि सेलर काम नहीं कर रहा हो, मार्केट में कोई रिजेक्शन वगैरह हमें दिख जाए, ये जो लेवल वगैरह बना के रखे हुए हैं मार्केट इनका ब्रेकडाउन वगैरह दे दे। इवन निफ्टी भी पॉजिटिव रह रहा है, तो उसमें उसको देख के अगर यहाँ पे कोई बाय वगैरह कर रहा है तो हो सकता है कि मार्केट उनको भी यहाँ पे निकालने के लिए रिजेक्शन वगैरह दे दे। तो अभी देखते हैं। मार्केट बस वही है कि लॉस बड़ा ना कर दे हमारा इस चक्कर में। तो लगभग निफ्टी में तो देखो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, वो भी निकाल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत स्पाइक मिलेगा, लॉस तो यहाँ पे बड़ा नजर आएगा हमें।
हमारा पोजीशन है वो एग्जिट हो चुका है मार्केट से। अब चलो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में ये सब जो मार्केट की अभी साइकोलॉजी है वो क्या हो सकती है और हमसे मार्केट में गलती पोजीशन बनाने में कहाँ पे हुई हो सकती है। देखो सिंपल सी चीज है यहाँ पे। एक चीज हमको समझनी पड़ेगी। जब मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मार्केट जैसे ये निफ्टी में बैंक निफ्टी में ओपन हुआ है ना, निफ्टी 50 में तो हमें पता था कि नीचे एसएल है ही नहीं। और बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो इसमें हमें पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेल जो 48,000 के लेवल के नीचे रखे हुए थे ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे। तो उनको मार्केट ने क्या किया है कि साथ के साथ देखो डायरेक्ट यहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े कैंडल बना के मार्केट ने उनको निकाल दिया है। फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिली थी, अगर सेल करना है तो यहीं पे करना पड़ेगा हमें। एक जो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी वो यहाँ पे ये पैटर्न को देख के मिल रही थी। मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा बना रहा था, तो यहाँ कहीं पे मैं आपको बता रहा था कि इधर सेल किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में एक और मूव है वो नीचे की तरफ आ सकता है। पर मार्केट में एक ही कैंडल में क्विकली ये मूव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमें काम करने का मौका भी नहीं मिला, और अगर काम कर भी लेते तो हमें टारगेट भी है वो मार्केट में मिलने वाला नहीं था। पर इस तरीके की पूरी साइकोलॉजी को देख के अब यहाँ पे देखो, अगर हम सेल कर रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट में अगर कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम ट्रेप हैं वो हो ही जाएंगे। ठीक है, आगे से हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट में बायर के जो एसएल थे ना वो खत्म हो चुके हैं। और निफ्टी 50 को तो देख के ही पता चल रहा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि मार्केट में देखो बायर के एसएल है नहीं। तो ये पहले क्या करेगा, बायर के एसएल बनाएगा। बायर के एसएल बनाने के बाद फिर मार्केट में हो सकता है कि रिजेक्शन वगैरह आ जाएगा। अब ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक तो देखो ये जैसे ऊपर जाता है ग्रीन, ये रेड कैंडल बनाता है, ऊपर जाता है रेड कैंडल बनाता है, तो सबको लगता है यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। पर थोड़ा बहुत ये ऐसे करते हुए ऊपर चला जाता है। पर अब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आके जब मार्केट चलने स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे भी अब बायर के एसएल वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कल या फिर आज हो सकता है कि आखिर में हमें यहाँ पे कोई रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल जाए। पर ओवरऑल जैसा हमने यहाँ पे काम किया था ना, तो हम मार्केट में उस जोन में ट्रैप हो गए जहां पे मार्केट क्या कर रहा था, एसएल बना रहा था। जो सेलर है वो तो हो सकता है कि अभी भी मार्केट में बैठा हुआ है, उसके पास अच्छा प्रॉफिट है, वो वेट कर सकता है। ठीक है, पर मार्केट को अब अगर और ज्यादा नीचे जाना है तो ये तो हमें पता है ना कि मार्केट में एसएल मिलेंगे, बनेंगे। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे हमें वेट है वो पोजीशन बनाने के लिए करना चाहिए था। दो जगह पे काम किया जा सकता था। पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेके काम करना चाहिए सेल साइड में तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता है कि एसएल अवेलेबल थे। निफ्टी 50 में नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहां पे एसएल है वो अवेलेबल नहीं थे। दूसरा ये है, जब मार्केट ने इस तरीके का ये ब्रेकडाउन दिया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर वगैरह एक्टिवेट हो जाता है, रिट्रेसमेंट को वो एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो यहाँ कहीं पे हमें बाय कर लेना चाहिए था रिस्क लेके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाय कर लेते फिर भी मार्केट ठीक ठाक छोटा मोटा प्रॉफिट है वो हमें बना के दे ही देता बाइंग साइड में, तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो मार्केट में हो सकती थी। तो देखो मार्केट में दो काम होते हैं, एक तो आपको क्या करना पड़ता है कि चार्ट के एनालिसिस करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं, ऑपरेटर की पोजीशन कहाँ पे बैठी हुई है, ऑपरेटर कहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद फिर जो दूसरा काम होता है वो होता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन जब भी करो तो वो रियल टाइम प्राइस एक्शन को भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऑपरेटर अगर प्रॉफिट में है तो वो तो मार्केट को साइडवेज कर लेगा। बायर के एसएल अगर खा चुका है तो वहां पे वो बायर के एसएल बनाएगा तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट कर सकता है। उस केस में अगर हम रिट्रेसमेंट के अगेंस्ट में अगर पोजीशन बना के बैठ गए, तो वहां पे फिर हमारे साथ है वो बुरा मार्केट में हो सकता है, हमारा एसएल वगैरह हंट है वो हो सकता है। चलो कोई नहीं, अब कल जो काम करेंगे उसमें थोड़ा सा और हमें बेहतरी से काम करना पड़ेगा। एनालिसिस वगैरह तो चलो ठीक है, पर जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उस पे हमें थोड़ा सा फोकस है वो कल करना पड़ेगा कि एसएल मार्केट में है कि नहीं। डायरेक्ट ऐसे सेल या फिर बाय है वो हम मार्केट में नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, अगर आप उस प्रोग्राम में देखो इनरोल होना चाहते हो तो आप हमें डिटेल ये जो नीचे मैंने दे रखी है व्हाट्सएप नंबर, आप इससे इस पे मेरी मतलब टीम जो है उससे बात कर सकते हो। और इस प्रोग्राम के लिए आप जो डिटेल्स हैं वो उनसे ले सकते हो। इसमें कैसे इनरोल करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, कैसे वर्क करता है। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उस पे ज्यादा फोकस रहता है कि आप अपना ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी है वो कैसे बिल्डअप कर सकते हो, और ये सब चीजें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। लाइव इसमें 1 मंथ की क्लासेस होती है,
तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो। हमारे टीममेट आपसे कॉन्टेक्ट है वहाँ पे करेंगे, बात करेंगे और आपको इसके बारे में सब कुछ है वो बता देंगे। बाकी कोई नहीं, आज का हमने काम कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये इसमें भी देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर तो आ जाएगा, पर 500 के लेवल का ऐसे ब्रेकआउट है वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें रिजेक्शन वगैरह आ रहे हैं, अगर बायर वगैरह यहाँ पे ट्रैप हो चुका है, एसएल वगैरह बन गए हैं, तो मार्केट में छोटा मोटा रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है।